प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शाह एक दिन मोदी के मीर जाफर साबित होंगे। ये बयान है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के, जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। यानी ममता ने सीधे तौर पर मोदी को चेतावनी दे डाली है कि उनके सबसे करीबी सहयोगी ही उनके लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन ममता ने ऐसा क्यों कहा? अमित शाह को मीर जाफर से तुलना करने के पीछे क्या राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए समझते हैं इस बयान के पीछे की पूरी कहानी, राजनीति के भीतर छिपे संकेतों और सत्ता संघर्ष के इस नए मोड़ को विस्तार से। 5 अक्टूबर 2025 को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने एक ऐसा बयान दिया जो पूरे देश में सुर्खियों में छा गया। उन्होंने कहा, अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शाह एक दिन उनके मीर जाफर बनेंगे। ममता का ये बयान सुनते ही सियासत में खलबली मच गई। बीजेपी नेता इसे बेबुनियाद और भड़काऊ बता रहे हैं, जबकि विपक्षी खेमे में इसे सच बोलने का साहस बताया जा रहा है। ममता बनर्जी का ये बयान न केवल अमित शाह पर सीधा हमला है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राजनीतिक चेतावनी भी है। ममता ने जब अमित शाह की तुलना मीर जाफर से की तो लोगों के मन में सवाल उठा, आखिर उन्होंने ये नाम क्यों लिया? मीर जाफर 1757 में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के सेनापति थे। प्रिल्सी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर अपने ही नवाब से गद्दारी की थी। इसी विश्वघात की वजह से भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी। यानी मीर जाफर भारतीय इतिहास में धोखे और विश्वासघात का प्रतीक बन गए। ममता का कहना है कि अमित शाह भी वही कर सकते हैं, यानी नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी एक दिन उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि शाह ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो। दरअसल हाल के महीनों में देश की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि अमित शाह की भूमिका लगातार बढ़ रही है। कई मौकों पर ये ऐसे फैसले लेते दिखाई दिए जो सामान्य रूप से प्रधानमंत्री की मंजूरी से होते हैं, चाहे गृह मंत्रालय की नीति हो, सुरक्षा एजेंसियों के निर्णय हो या फिर पार्टी संगठन के अहम फैसले। अमित शाह की पकड़ हर जगह मजबूत होती जा रही है। ममता इसी बात में कहती है कि प्रधानमंत्री को सावधान रहना चाहिए क्योंकि सत्ता के अंदर की खामोशी चालें सबसे खतरनाक होती है। ममता बनर्जी के बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान की खबरें सामने आ रही है। संघ चाहता है कि पार्टी में उनके पसंद के नेताओं को प्रमुख पद मिले, जबकि अमित शाह और मोदी अपने गुजरात टीम को आगे रखना चाहते हैं। बीजेपी अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि संघ संजय जोशी जैसे नामों पर अड़े हुए हैं, जबकि मोदी शाह कैंप कुछ और नए नाम सामने लेकर आ रहा है। ममता का बयान इसी पृष्ठभूमि में आया है। उन्होंने संकेत दिया है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उनके शब्दों में बीजेपी अब खुद अपनी ही बनाई दीवारों में फंस रही है। अमित शाह और मोदी के बीच सत्ता की रेखा धीरे धीरे खींच रही है, पर यही बीते 10 सालों में मोदी ने शाह पर अटूट भरोसा जताया। चाहे 2019 का चुनाव हो या 2024 का, दोनों में शाह ने पद के पीछे अहम भूमिका निभाई। लेकिन ममता का दावा है कि यही भरोसा एक दिन मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका बन सकता है। वो कहती है, इतिहास गवाह है, विश्वघात हमेशा सबसे करीबी ही करते हैं। मीर जाफर भी नवाब के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे। ममता बनर्जी का बयान केवल एक तंज नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े समीकरणों में हलचल पैदा करने वाला इशारा है। उन्होंने जो कहा उससे बीजेपी के अंदर चल रही खामोशी लड़ाई को उजागर कर रहा है। क्या सचमुच अमित शाह एक दिन नरेंद्र मोदी के मीर जाफर साबित होंगे या फिर ममता बनर्जी सिर्फ राजनीतिक गोलाबारी कर रही है? इसका जवाब वक्त देगा, लेकिन एक बात साफ है, अब सियासत का खेल सिर्फ दिल्ली की कुर्सी तक सीमित नहीं बल्कि भरोसे और सत्ता की जंग में बदल चुका है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।